गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 10 नवंबर और दिन सोमवार का जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना गाड़ी प्याज का पहुंचा है, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस समय नए का क्या अराइवल है जी, नया आने वाले दिनों में कैसा आवक यहाँ पे रह सकता है और रेट जो है आगे चल करके कैसा बनने का संभावना है। बाकी एक बार क्वालिटी दिखाते हैं, फिर उसके बाद सर से सारा जानकारी लेते हैं जी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास देख सकते हैं कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी रखा हुआ है। देखिए हल्का, एवरेज, ठीक क्वालिटी सब है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का क्या बाजार है जी, प्याज का कैसा माहौल बना है, क्या बिक्री चल रहा है जी सुबह से लेकर के? आज डबल मंडी है वैसे तो आज यहाँ पे। आज पहली बात तो आमदनी जो हुई है 38 गाड़ी है मंदिर जी, केवल 38? हाँ जी। इसमें 18 गाड़ी मैफेड है। अच्छा जी। प्राइवेट माल 20 गाड़ी जी। ऊपर नीचे मिला के करीब 110 गाड़ी माल है। ठीक है जी। और 10.5-11 हजार कट्टा अलवर का है। अच्छा, अलवर की आमदनी आज बढ़ी डबल है जी, पुराने की आमदनी कटी है जी। अगर बिक्री की बात किया जाए तो पुराने मालों की बिक्री में सुस्ती नजर आई जी। और जो नया माल था हाँ जी, उसमें बिक्री फास्ट है। अच्छा जी, मतलब अब पकड़ बनता जा रहा है नए मालों में। हाँ, नया माल जो भी आया था वो 60 और 40 का रेशियो रहा है। अच्छा अच्छा, यानी 40% जो माल आए हैं वो अच्छे माल यानी कि सूखे हैं जी, साइज नहीं है लेकिन जी जी, सूखे हैं। 60% माल ऐसे आए हैं कि जिसमें डैमेज की शिकायत है, अच्छा, यानी कि गलाव का। जी। और फिलहाल जो है यहाँ पे सर जी जो पुराना प्याज आ रहा है वो ज्यादातर किस तरह का क्वालिटी वाला, जो मोटे माल है, बढ़िया माल है, वो कितना % आ रहा होगा इस समय? पहली बात मोटा माल आ नहीं रहा है जी। और अगर मोटा माल आएगा भी तो महाराष्ट्र में से ही आएगा। जी जी। लेकिन मोटे माल का पड़ता यहाँ नहीं बन पा रहा है, यहाँ मार्केट उठ नहीं पा रही है। अच्छा जी। तो जो भी महाराष्ट्र के मोटे माल हैं वो सब साउथ निकल जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे बाजार ठीक है सर? हाँ, दिल्ली खर्चा भी कम आता है ना वहाँ। हाँ, बाजार भी ठीक है। अच्छा। और हमारे यहाँ मोटे माल कम है, चाहे महाराष्ट्र के हों जी या एमपी के हों। अच्छा, यहाँ तक कि खेरथल के ही माल जो आ रहे हैं वो भी एवरेज ही आ रहे हैं, एवरेज मोटा। जी जी, मोटे माल अभी नहीं आ रहे हैं। अच्छा। अगर मार्केट की बात किया जाए तो खेरथल बिका है 300 से 600 रुपए। 300 रुपए से 600 रुपए मन पर केजी। क्या रेट होगा सर? ये समझ लो 7 रुपए किलो से लेके 15 रुपए किलो। 7 से 15? हाँ, लेकिन जो ज्यादा माल बिका है वो 8 रुपए से लेके 13 रुपए तक बिका है। अच्छा जी। एमपी 8-9 रुपए से लेके 12-13 रुपए की मार्केट है जी। महाराष्ट्र नासिक आप समझ लो 13 रुपए से लेके 17 रुपए तक है। अच्छा जी। पूना 15-16 रुपए से लेके 20 रुपए तक है। 20 रुपए तक। और सर आपने ऊंचे में जो एमपी का 13 रुपए बताया, अगर ये एवरेज रेट है या फिर मतलब इससे ऊपर भी रहेगा, जैसे बढ़िया माल अगर हो जाएगा तो? नहीं, अगर मोटा आ जाएगा तब तो 14-15 बिक जाएगा। अच्छा, लेकिन मोटा माल? हाँ, ये लेकिन मतलब रनिंग बाजार है 13 रुपए तक? हाँ भाई, आप इस मंडी की रिपोर्टिंग कर रहे हो ना? हाँ हाँ। तो आज जैसे माल आए हैं इसी रेंज में बिके हैं। अच्छा, मतलब क्वालिटी जैसा है माल, हाँ, वो इस रेंज का है। अगर माल मोटा हो जाएगा एमपी का जी तो 14-15 रुपए बिक जाएगा। अच्छा जी। लेकिन मोटे माल है नहीं मंडी है नहीं, मतलब 13 रुपए तक ही बाजार समझा जाए एमपी का। और सर गोल्टी गोल्टा के क्या बाजार चल रहा है? गोल्टी गोल्टा किस भाव में बिक रहा है सर? पुराना गोल्टी गोल्टा आ नहीं रहा है, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि पैसा नहीं बनेगा। जी जी। जो अलवर वाला आ रहा है वो 100 रुपए कट्टा, 150 रुपए कट्टा, 200 रुपए कट्टा, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, अच्छा, ऐसे बिक रहा है। क्योंकि सर अलवर का प्याज जो मीडियम चार्ज का है वो दबा देगा गोल्टी गोल्टा के रेट। हाँ, पैसा नहीं बनने देगा वो जी। वो उक्का बिक जाता है। जिस रेट में इनका भाड़ा लगा है हाँ। उस रेट में वो यहाँ उक्का बिक जाता है। अच्छा,
और सर फिलहाल जो है पुराने प्याज के अराइवल आवक को देखते हुए, प्रोडक्शन मार्केट में आवक को देखते हुए अब क्या लग रहा है सोमवार का दिन ऑलमोस्ट पूरे सप्ताह को दर्शा देता है जी? देखो जो महाराष्ट्र में आमदनी हुई है वो सामान्य आमदनी है, जैसे वहाँ देखने को मिल रहा है हाँ जी 4-5 महीने से जी। वहाँ आमदनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर एमपी की बात करें तो वहाँ आज भी अराइवल भरपूर। अच्छा 1100 ट्रैक्टर के आसपास रतलाम में है जी। 55-60 हजार कट्टे के आसपास इंदौर में है। हाँ जी 40 हजार कट्टे के आसपास शाजापुर है। 18-20 हजार कट्टा उज्जैन। जी। तो अगर सारा एवरेज मिला लिया जाए एमपी का तो हमें लगता है 2.5-3 लाख कट्टे की आमदनी है एमपी में। अच्छा, लेकिन सर एक चीज देखने को मिला है इंदौर में, करीब 3 दिन हो गया, 3 दिन से मतलब अराइवल एक जैसा लगभग देखने को मिला है। हाँ जी। इससे साफ जाहिर है कि किसान वहाँ का घबराहट में है। अच्छा। होना भी चाहिए जी भाई, जिन मालों में कलर नहीं बचा 4-5 महीने के माल हो गए, जी जी उन मालों को निकालने में ही फायदा है जी। रोकने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है ना। अच्छा क्योंकि एवरेज माल है सब जी। और साथ साथ सब चॉकलेटी कलर होती जा रही है प्याज। अच्छा तो बहुत बड़ी बुद्धिमानी कर रहे हैं वो, निकाल के बाहर कर रहे हैं जी। तो सर ये सप्ताह जो रहेगा, ये सप्ताह में कुछ करंट देखने को मिल सकता है सर? नहीं, हमें नहीं लग रहा है इस हफ्ते में करंट देखने को मिलेगा। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? चूंकि अगर आज 10-15 हजार अगर आमदनी कटी होती हाँ तो थोड़ा सा लग रहा था कि मार्केट हो सकता है अपने हो जाए जी। लेकिन ऐसी कोई खबर है नहीं। अच्छा अराइवल वहाँ भरपूर है जी। तो हमें नहीं लगता ये हफ्ता कुछ चहल पहल होगा। अच्छा। हाँ इतना जरूर है कि हो सकता है यही जो आज मार्केट है जी, हो सकता है ये हफ्ता मार्केट यहीं रुके। अच्छा जी। अगर वहाँ आमदनी और नहीं बढ़ती है तो। ओके। चूंकि सोमवार आमदनी जो आई है इससे थोड़ा सा संकेत मिल जाता है जी कि हफ्ते में अब जो आमदनी आएगी आज से ज्यादा नहीं आएगी बल्कि कम होगी जी। और सर इस हफ्ते के बाद जो मतलब नवंबर का या फिर सेकंड हाफ का है या फिर मतलब नवंबर का मतलब लास्ट में कहें तो कुछ बाजार में देखने को मिल सकता है रेटों को लेकर के उठान? देखो हमें लगता है अगला हफ्ता अगला हफ्ता? हाँ अगला हफ्ता सुधार में रहेगा, लेकिन वो नए में रहेगा, पुराने में नहीं। अच्छा। पुराने में उसी में रहेगा जो डॉलर माल होंगे, जो बढ़िया माल, हाँ मोटे माल है। अच्छा। बाकी एवरेज और हल्के में कुछ नहीं होगा, बल्कि एवरेज और हल्का माल अभी 1-1.5 रुपए और कट के बिकेगा। अच्छा। जैसे अलवर और बढ़ा जी तो फिर ये खास करके हाँ, एवरेज क्वालिटी के लिए दिक्कत खड़ा कर देगा। और एवरेज क्वालिटी अगर माल ज्यादा है तो एमपी में है, हाँ महाराष्ट्र में अच्छे माल है जी। और सर जैसे अगर महाराष्ट्र वालों के पास अगर बढ़िया माल अगर बचा हुआ है तो वो उनको अभी थोड़ा बहुत इंतजार करना चाहिए, अगर कोई अगर करना चाहे तो? देखो जिनका तो बहुत सुपर है हाँ। वो तो इंतजार कर भी रहे हैं जी, लेकिन सारा नहीं रोकना चाहिए। हाँ थोड़ा सा आप टाइम के अकॉर्डिंग एवरेज मान लो जी। हाँ। मान लो अगर 1000 कट्टा है तो 200 कट्टा करके हाँ। हर सप्ताह में निकाल लो, जिससे एक एवरेज रेट आ जाएगा। एकाएक निकाल के भी मत फेंको हाँ और सारा रोक के भी मत बैठो, जी जी जी। धीरे धीरे निकालते रहो। हाँ लेकिन ये है कि जो महाराष्ट्र के अच्छे माल है मोटे माल वो पूरे नवंबर 15 दिसंबर तक बिकते रहेंगे। अच्छा, हाँ नवंबर और दिसंबर, हाँ उनमें दिक्कत नहीं। अच्छा। बाकी यही है कि जो एक रेशियो बांध लीजिए, रेशियो बांधना इस समय ज्यादा उचित रहेगा। हाँ जी, अब उतना स्पीड में भी ना निकाल के बाहर कर दे। हाँ हाँ। बाकी अपना 2-4 जगह पता करके भी अपने दिमाग से काम कीजिए। हाँ हाँ। और सर गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ बॉर्डर को लेकर के न्यूज आया कि नहीं आया? तो देखो मंदिर जी, मैं तो यही कहूंगा कि बॉर्डर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि सर अलग अलग खबर आ रहा है, एक गाड़ी का कोई बोल रहे हैं जो एक गाड़ी बॉर्डर पर पहुंच चुका है, कोई बोल रहे हैं 2 गाड़ी। तो इस चीज को समझना पड़ेगा सबसे पहले सर, जो 1 गाड़ी 2 गाड़ी 10 गाड़ी से कुछ नहीं होने वाला। अगर बॉर्डर खुले तो कम से कम 100 गाड़ी मिनिमम जाए तब कुछ भला होगा जी। देखो 1 महीना पहले भी मैंने बोला था कि वो बॉर्डर है, हाँ। वहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सही बात है सर, नहीं तो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। जी जी जी। जब पिछली बार ऐसा हो रहा था बॉर्डर खुलेगा खुलेगा हाँ, खुलेगा, अभी 2-4 दिन पहले भी बताया जी। हाँ तब भी मैंने यही कहा था हाँ कि यहाँ से दिमाग हटा के सिर्फ व्यापार में आदमी दिमाग लगाए और ये सोच के कभी काम ना करे कि बॉर्डर खुल जाएगा तो मार्केट उठ जाएगी। जी। एक बात क्लियर कर दूं आज मैं, पहली बात, बॉर्डर की स्थिति जो है जी, हम दोष जो भी लगाते हैं किसी दूसरे को, हाँ अपने न इंडिया सरकार का दोष है, हाँ न यहाँ के व्यापारियों का दोष है, न किसानों का दोष जी, है।
अफगानिस्तान प्याज मांगने के लिए राजी ही नहीं है। अच्छा, अफगानिस्तान नहीं, सॉरी बांग्लादेश जी। सॉरी, हाँ, बांग्लादेश सरकार प्याज लेने के लिए इच्छुक ही नहीं है। जी जी। इसीलिए बार बार ये होता है कि आज बॉर्डर खुल जाएगा, 4 तारीख को खुल जाएगा, 10 तारीख को खुल जाएगा जी। लेकिन सत्यता इसमें कुछ भी नहीं है जी। वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर चाहत ही नहीं है कि हम भारत सरकार से काम करें जी। या इंडिया से हम प्याज मंगाएं। जी। सत्यता यही है जी। इसलिए उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वो मार देंगे बेभाव के, होना हवाना कुछ नहीं है। भाई सामने वाला कुछ मांगेगा तभी तो तुम दोगे। सही बात है। जब सामने वाला अपना पत्ता खोल ही नहीं रहा है तो तुम क्या दोगे। जी। अब पीछे 2 बार ऐसी कंडीशन हुई है जिसमें व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है मंजर जी। जी जी, बहुत मोटा नुकसान हुआ है। सही बात है, क्योंकि सर न्यूज में तो फिर वो गाड़ी तैयार करके गाड़ी भेज देते हैं। हाँ, तो जैसे ही बॉर्डर खुलेगा तो 2 पैसा बन जाएगा, जो घाटा हुआ वो भी पूर्ति हो जाएगा। वही हम आप वही मतलब धोखा खा जाते हैं। वही हम आप धोखा खा जाते हैं जी। ये अंतरराष्ट्रीय सब मुद्दे हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ जी। और यहाँ हम आप पहुँच भी नहीं सकते हैं। सही बात है जी। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है सर, जब वो व्यापारी बॉर्डर पे माल ले जा करके खड़े हो जाते हैं, उनका आइडिया फेल हो जाता है, तो हम आप तो यहाँ पे दिल्ली बैठे हैं जी। बिल्कुल। अभी 2 घंटा पहले मैंने दीपक भाई से बात किया, एक है उज्जैन के हमारे जानकार हैं, काम भी करते हैं, वहाँ के ट्रेडर्स हैं। हाँ जी। उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जी कि भाई साहब इनके चंगुल में जो फंसा उसका बर्तन ही बिक जाएगा। उनके पास कुछ है भी नहीं, तुम्हें भिखारी बना देंगे कि आज हम परमिशन दे रहे हैं, कल हम परमिशन दे रहे हैं। अरे जब वो परमिशन देंगे तभी तो यहाँ से प्याज जाएगा। हाँ जी। जब वो परमिशन देंगे ही नहीं तो दोगे किसको, और दोगे किसको तो लोगे किससे। पैसे भी तो है। हाँ जी, पैसे भी तो लेना है। सही बात है। कुल मिला के वो सब राजनीतिक मुद्दे हैं। हाँ जी। हमें आपको वहाँ सोचना भी नहीं चाहिए और वहाँ जा भी नहीं सकते हैं हम आप। हाँ जी। इसलिए जैसे काम चल रहा है आराम से आदमी अपना काम करे, बशर्ते उधर दिमाग ना लगाया जाए, नहीं तो सिवाय नुकसान के होगा कुछ नहीं। बिल्कुल। उनको जब लेना होगा तो अपने आप वो लेंगे जी, अगर उनको नहीं लेना होगा तो हमारे आपके सोचने से या कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। 20 आदमी से बात करोगे, 20 टाइप की बात करोगे, यानी कि हम आप, तो उसमें सिर्फ नुकसान होगा, मिलना मिलाना वाला कुछ नहीं जी। जब तक वो उन पेपर ना आ जाए कुछ समझ लो जी, सब हवा ही है कुछ। भाई जब वहाँ गवर्नमेंट नहीं चाह रही है तो तुम कैसे कर लोगे। वहाँ चाहे 110 टका बिक जाए, चाहे 150 टका बिक जाए, चाहे 500 टका बिक जाए। हाँ जी। जब उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी, तो हम आप क्या कर सकते हैं। सही बात है सर। तो सर जी आज जो है यहाँ पे अराइवल नए प्याज का बढ़ चुका है, तो इस सप्ताह में और भी बढ़ने का उम्मीद है या फिर मतलब यही 10 से 15 हजार के आसपास घूमेगा अभी फिलहाल। देखो रहेगा तो 10 से 15 हजार कट्टे के ही आसपास। हाँ, लेकिन 10,000 15,000 कट्टा बहुत होता है। अच्छा भाई 15 करीब करीब 10 गाड़ी, आज 10,000 अगर कट्टा है जी, तो समझ लो 10 चौक 40 गाड़ी जो आयसर गाड़ी आते हैं। अच्छा कम से कम जी। तो अगर 10-15 हजार कट्टा हो जाएगा, मैं कहता हूँ 15-20 हो जाए, वैसे इस सप्ताह नहीं होगा। लेकिन अगर 10-15 ही मान चलो तो 30-35-40 गाड़ी तो हो ही जाता है। 60 गाड़ी माल बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नया तो प्रेशर मारेगा ही। हाँ जी। अच्छा, इस समय नए का जो प्रेशर है अलवर क्षेत्र से 400-450 किलोमीटर के रेंज में, यानी 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर क्षेत्रफल में यही प्याज पहले बिक रहा है। अच्छा, लंबी दूरी जा नहीं सकता है जी। लंबी दूरी से 20 से 25% प्याज जा सकता है। हाँ जी। तो यही लोकल में ही बिकेगा जी। और लोकल में अगर बिकेगा तो पुराने को ही मारेगा, ज्यादा पुराने पे फाइड, वो भी एवरेज क्वालिटी पे ज्यादा डाला। बिल्कुल। चूंकि आज भी अलवर और खेरथल अगर पता किया जाए तो वहाँ मार्केट ही है 500 रुपए से लेके 1200 रुपए तक, यानी 5 रुपए किलो से लेके 12 रुपए किलो तक जी। तो जहाँ प्याज जाएगी तो 8 रुपए से लेके और 15 रुपए बिकेगा। तो पुराना क्या भाव बिकेगा फिर। सही बात, यही रीजन है पुराने की बिक्री कम होती जा रही है। अच्छा। और सर सरकारी माल जो है उसका क्या बाजार है जी। सरकारी माल एनसीसी अब था नहीं, नैफेड 18 गाड़ी थी, एक गाड़ी 480 रुपए बिकी है जी। बाकी सारी गाड़ियां 270, 80, 300 मांगी जा रही थी। अच्छा। सब होल्ड पे चली गई है अभी होल्ड पे है। हाँ अभी होल्ड पे है, शाम तक खैर बिक जाएंगी जी, लेकिन अभी बहरहाल होल्ड में तो ही है जी। एक बार सर जी शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।